आ जाइए जरीन साहिबा। यहाँ से तो अच्छी खुशबू आ रही है। तौलिया अलमारी में है, और अगर आप नहाना चाहती हैं तो शैम्पू और जेल भी बाथरूम में मौजूद है। मैंने अभी ऊपर आते हुए भी देखा था, क्या वो इस्तेमाल नहीं होता? करते हैं मगर इतना नहीं, और अगर आप उसे इस्तेमाल करना चाहती हैं तो मैं उसे आपके लिए तैयार करवा देती हूँ। अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं जा सकती हूँ? जा सकती हूँ। चलिए, शब्बा खैर। सर, आप खुद को तो संभाल नहीं सकती, इतनी बड़ी हवेली कैसे संभालेगी? अच्छा जी, तो ये है उसका छोटा भाई। वाह, अजरा भी शादी से पहले यहाँ पर रह रही है। आ जाए। सराब, क्या हम बात कर सकते हैं? तुम्हें घर में देखकर बहुत खुशी हुई। अम्मी, मुझे माफ कर दे। उससे मैं न जाने मैंने क्या कुछ कह दिया आपको। सुमरो ने मुझे बिल्कुल पागल कर दिया है। तुम समझती हो मुझे बस यही काफी है, हम सब भूल जाएंगे। बुरा तो ये लगा कि तुम ये सोचती हो कि मैं तुम्हें नहीं चाहती। कुछ समझ नहीं आया अम्मी। मैं खुद को मायूस और बहुत अकेला महसूस कर रही थी। सराब, आओ बैठो यहाँ। सराब, बैठ जाओ बेटा। बेशक हम अपने फैसलों से बहुत हर्ट हुए हैं, लेकिन हमने ये अमन सुकून के लिए किए हैं। हमने एक साथ बहुत कुछ सहा है, एक दूसरे का सहारा और ताकत बने रहे, एक दूसरे का साथ दिया, कभी साथ ना छोड़ा, एक माँ और बेटी की तरह रहे। कड़े दिनों की सख्तियां भी देखी और खुशियों के लम्हात का जश्न भी मनाया। तुमने मुझे संभाला और मैंने तुम्हें। हम इसी तरह यहां तक पहुंचे हैं बेटी। न मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा और न तुमने मेरा। तो फिर तुमने ये फैसला कैसे कर लिया बेटी? यानी जब तुम सब जानती हो तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें नहीं चाहती? तुम इतनी मायूस कैसे हो गई? अम्मी, पिछले कुछ दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा थका देने वाले रहे। अचानक होने वाली सूरत हाल को मैं संभाल नहीं पाई, इसलिए सुकून हासिल करने के लिए फरार जाती थी मैं अम्मी। मेरा साया तुम लोगों के लिए हमेशा मौजूद है। जब थक जाओ तो मेरे साए में आ जाया करो बेटा। शुक्रिया अम्मी, शुक्रिया।
हेलो कादिर। सुबह बखैर। सुबह बखैर जैंक। इतनी सुबह कॉल की खैरियत तो है? कोई मसला है क्या? मैंने तुम्हें डरा दिया शायद। नहीं, बस थोड़ी परेशानी हुई कि सब ठीक तो है। ठीक है, कहाँ पे हो तुम? अदालत के रास्ते में हूँ। ठीक है, वहां से फारिग होके मेरे पास आ सकते हो। क्यों जैंक, क्या कुछ हुआ है तो बताओ मुझे। वो जब तुम आओगे तो दोनों मिलकर देख लेंगे। तुमने तो मुझे तजस्सुस में डाल दिया। ठीक है, मैं काम खत्म होते ही तुम्हारे पास आता हूँ, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, ये जिंदगी सरप्राइजेस से भरी पड़ी है कादिर। आप हमेशा हर चीज के लिए तैयार नहीं रह सकते। अरे यार, अब ये वहां क्यों बुला रहा है मुझे? कहीं उसे मेरे से मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? किसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग? बच्चों का। ओह, ठीक है। सुबह बखैर दादी जान। सुबह बखैर। सुबह खैर। सुबह खैर बेटा। अरे बैठ के नाश्ता करो ना। अरे नहीं, मैं मेलिस का वेट कर रहा हूँ। मेलिस जल्दी करो, हमें निकलना है। मैं आ गई भाई। सुबह बखैर। सुबह खैर बेटी। मैं तैयार हूँ भाई, चले चलते हैं। चलो। मेलिस क्या करेगी ऑफिस में? पता नहीं, भाई ने मुझे चलने को कहा। हाँ, ये नहीं जानती अभी। चलो। सुबह बखैर दादी जान। सुबह खैर बेटा। मैं चलता हूँ। पहले नाश्ता तो कर लो बेटा, खाली पेट कॉलेज नहीं जाना चाहिए तुम्हें। अरे नहीं दादी जान, भूख नहीं। अगर कुछ खाए तो सारे दिन नींद आएगी। आज मेरा एग्जाम भी है। ठीक है? ठीक है बेटा। बेल्किस, तुम ऐसा करो, हमें चाय दे दो। सैराब सो रही है क्या? वो तो जाग चुकी हैं, कहें तो बुला दूं उन्हें। नहीं नहीं, आ जाएंगी वो। चलो तुम चाय डालो पहले हमारी मेहमान को। लगता है उन्हें बहुत भूख लगी। नहीं नहीं, रहने दो, वहीं से शुरू करो। फरीदे साहिबा बड़ी है। ये रहा तुम्हारा ऑमलेट, चलो खा लो इसे। मिने, सुबह बखैर। मुझे कितनी फिक्र हो रही थी हजरत तुम्हारी। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? हाँ, मैं भी बात करना चाहती थी मगर वक्त नहीं मिला। तुम आ तो रही हो ना? यार मुझे मालूम नहीं मिने, मेरा मतलब वहाँ पर सैराब साहिबा भी होंगी। तो क्या मतलब, तुम सुमरो के लिए मैदान खुला छोड़ दोगी? इस तरह सुमरो और ज्यादा तंग करेगी यार मुझे। उफ, पता नहीं यार क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं तुम्हें बाद में फोन कर लूँ? मर्द नाश्ता कर रहा है, उसे स्कूल के लिए भी तैयार करना होगा मुझे। ठीक है, लेकिन मुझे बताना जरूर। ठीक है, बता दूंगी तुम्हें। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुबह बखैर। सुबह खैर बेटी। सुबह खैर। शुक्रिया बहुत। नाश्ता कीजिए। शुक्रिया। अम्मी, नींद आ गई थी रात आपको? हाँ, बस थोड़ी देर से शुक्रिया, नींद। बहुत सुकून से सोई। सैराब, ये तुमने मुझसे पूछा था ना? दरअसल मैं समझी तुमने मुझसे पूछा है, क्योंकि तुम जानती हो कुछ अरसे से मुझे नींद नहीं आती। चले अच्छी बात है कि आप दोनों को सही से नींद आई। सैराब, क्या आज हम दोनों शॉपिंग पे जा सकते हैं? जरूर जा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा क्या खरीदना है अम्मी? मैं कुछ जूते खरीदना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने साथ जूते लाना भूल गई थी। अगर आपको घर पर पहनने के लिए चाहिए तो हमारे पास स्लीपर्स हैं। मैं घर में चप्पलें नहीं पहनती। तो फिर कहाँ पहनती हैं? सिर्फ साहिल पर। लेकिन आप घर पर अपने बाहर के जूते नहीं पहन सकती। ये जहाँ घर को खराब करते हैं वहाँ सेहत के लिए भी सही नहीं। मैं इस उम्र में आ गई हूँ कि मैं अपने उसूल बदल नहीं सकती। तो जब मैं घर वापस आऊंगी तो बेल्किस को जूते दे दूंगी और वो उन्हें अच्छी तरह साफ करके वापस दे देगी। बस इतनी सी बात है। जैसा आपका दिल चाहे। आप जा रही हैं अम्मी? कुछ जरूरी काम है मुझे।
क्या हम में ये तय हुआ था? हम एक दूसरे पर कैसे भरोसा करेंगे? हाँ, तुम हमेशा सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोच रही हो, जबकि मैं मुसलसल दोनों के मुस्तकबिल के लिए खतरा मोल ले रहा हूँ। मैंने वो शेयर सिर्फ तुम्हारे कहने पर वापस किए हैं, याद रखना। तुम्हारे आगे खुद को साबित करने के लिए और क्या करूं मैं? तुमने मुझे अहमियत नहीं दी, मैं समझ गया। अब से हम नहीं रहे। अरे अम्मी, आप क्यों फजूल में उन्हें गुस्सा दिला रही थी? वो सही कह रही हैं। इस घर का एक उसूल है और रिवायत है, इस घर में बाहर के जूते नहीं पहन सकते, तो आपको ये मानना ही होगा। आप घर के अंदर उन जूतों की गंदगी नहीं ला सकती जो बाहर पहने जाते हैं। अम्मी यार शराब, मैं कौन सा कीचड़ वाले जूते घर में पहन के घूम रही हूँ? क्या हो गया? इससे फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये जूतों वाली बहस अब बंद करो फौरन, और बल्कि से कहो मेरे कमरे से इजाफी सामान हटाए। इजाफी सामान? हाँ बिल्कुल, वहाँ बच्चों की तस्वीरें लगी हुई हैं। मुझे नहीं पसंद वो बिल्कुल भी। तो मतलब ये हुआ कि आप जानबूझ के लड़ाई के बहाने ढूंढ रही हैं। खैर, तुम मुझे अपना बताओ, फरीदे से बात की थी? नहीं, वो आई थी और माफी मांग ली मैंने। अच्छा है, ये हुई ना बात, ऐसे ही रहना। रेस्टोरेंट का क्या बना? सुमरो से देख सकती है और आधा हिस्सा अम्मी का ही रहेगा। क्या मतलब? पागल मत बनो तुम। इतने अरसे से तुम उसकी मैनेजर रही हो, तुम्हें मिलना चाहिए। बल्कि जो कुछ भी चैलेंज ग्रुप का है वो तुम्हारा ही है। अम्मी, मैं उस जगह पे काम नहीं करूंगी जहाँ सुमरो होगी, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छे। सब कुछ छोड़ दो उसके लिए, ताकि वो हर चीज पर कब्जा कर ले। तो क्या करूं? वहाँ जाऊं और रोज उससे झगड़ा करूं? अम्मी बिल्कुल नहीं, तुम उससे क्यों लड़ोगी? तुम बस अपनी मौजूदगी दिखाओ, और तुम जानती हो इसका मतलब क्या होगा। मैं तुम्हें समझाती हूँ, वो मोहतात रहेगी, इसलिए जज्बात से काम मत लो। सोचा इस बारे में? सुमरो को देखो, तुम उससे ही कुछ सीख लो ना। उसे कोई परेशानी ही नहीं होती। मैं सुमरो नहीं हूँ, इसीलिए तुम लड़ भी नहीं सकती हो। बिल्कुल, मुझ में लड़ने की ताकत है भी नहीं। ठीक है, अगर तुमसे अकेले नहीं होगा तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है आज़मी, देखती हूँ कब तक फोन नहीं उठाओगे। ऐसे चुप नहीं बैठ सकती। आ जाए। आज़मी सर, इन डॉक्यूमेंट्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए। मेज पर रख दें इन्हें। हेलो। हेलो, आज़मी ऑफिस में है, देखकर बता सकती है? 1 मिनट रुकिएगा, मुझे देखने दें। आज़मी सर, सुमरो साहिबा की कॉल है। कहो मैं नहीं हूँ। सर अपने ऑफिस में नहीं है मैडम। मैं सच कह रही हूँ मैडम, वो नहीं है, नहीं आया अब तक। क्या आप उनके कमरे में जाए बगैर ये बता देंगी कि वो है या नहीं है? सेक्रेटरी नहीं है क्या आप उनकी? आपको नहीं मालूम वो कब आए और कब चले गए? आप मुझ पर चिल्ला क्यों रही है मैडम? हाँ ठीक है, रख दो फिर। कब तक भागोगे मुझसे आज़मी, कब तक? थैंक यू सर। कोई बात नहीं। आज़मी, तुम कैसे हो मेरे भाई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो महसूद? तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो आखिर? मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूँ, ठीक है? क्या हुआ तुम्हें? हाँ, तुम सुमरो पर गुस्सा हो। हाँ बिल्कुल, तुम उसी से खफा हो और इसी वजह से तुम उदास हो रहे हो। यानी अब तुम क्या करोगे? एक तरफ फरीदे साहिबा हैं और दूसरी तरफ तुम्हारी होने वाली बीवी। तुम पर बहुत तरस आ रहा है। बस महसूद, बहुत हो गया। मेरे जाती मामलात से दूर रहो।
ऐसे क्या देख रहे हो? माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन ये सराब साहिबा का ऑफिस है। सराब अब यहाँ पर नहीं आएगी। तुम्हारी नई बॉस मैं हूँ, सुमरो गणेश। जाओ मेरे लिए बिना शक्कर की कॉफी लाओ। ऐसे घूर क्यों रहे हो तुम लोग? जल्दी लेकर आओ। आज़मी, देखो मेरे भाई, मैं भी एक इंसान हूं और मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। तुमने इस प्रोजेक्ट की बात की थी और इसका डिजाइन तैयार करने पे मैंने बहुत खर्चा कर दिया है, और अब तुम एक 5 साल बच्चे की तरह कह रहे हो कि अब मैं बोर हो गया हूं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। ऐसा नहीं चलेगा आज़मी। मैं समझता हूं महसूद, ये प्रोजेक्ट अब मंसूख, भूल जाओ इसे। तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा आज़मी, वरना मैं तुम्हारे साथ। वरना क्या करोगे तुम? हाँ, मैं तुम्हारे असल पस मंजर से वाकिफ हूं आज़मी, और मैं जानता हूं कि तुम और फरीदे साहिबा मिलकर सुमरो के खिलाफ साजिशें कर रहे हो। अगर तुम जानते हो कि मैं कहां से हूं, तो तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं। कभी कभी मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता, इसीलिए महसूद तुम्हें खामोश रहना चाहिए। अब दफा हो जाओ। दफा हो जाओ। तुम पागल हो गए हो, बिल्कुल पागल हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम फिक्र मत करो, देखना फरीदे साहिबा और सुमरो तुम्हें यहां से बाहर फेंक देंगे। तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां से यहां आए थे। देख लेना आज़मी। सराब चलन, तुम्हारी कहानी खत्म। हाँ। इससे ज्यादा बुरे की मुस्तहिक हो तुम। कितनी खूबी से मैंने उन्हें मात दी है। मुझे कम समझकर आपने गलती की फरीदे साहिबा। आ जाएं। आज़मी, ये क्या है? इस्तीफा है मेरा। कोशिश के बावजूद मैं सुमरो को रोक नहीं सका, इसलिए मैं अपना वादा निभा रहा हूं। लेकिन तुमने कोशिश की आज़मी, वो हमें शेयर्स वापस कर रही है। आपने अपना आधा रेस्टोरेंट खो दिया फरीदे साहिबा, और फ्रेंचाइज के हुकूक भी। वो जगह आपको बहुत अजीज थी। इसे ठीक करो, बेकायदगी पसंद नहीं मुझे। बस इतना ही स्टाफ है? अजरा अभी तक आई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अजरा अब यहाँ पर आएगी भी, लेकिन अगर आ गई तो मेरी एक बात पहुंचा देना। देखो, यहाँ की बॉस अब मैं हूँ, यहाँ का सारा इख्तियार मेरे पास है। समझ गए तुम लोग? और सैराब साहिबा, यानी वो आपकी पार्टनर हैं, तो ये ऐलान आपको उनके साथ करना चाहिए था। दुरुस्त कहा हेड कुक। आपको हेड कुक कहा। सराब नहीं आई और मुझे लगता है कि आएगी भी नहीं, इसलिए मेरा अंदाजा है यहाँ मैं ही रहूंगी। लेकिन सुमरो साहिबा, किचन में हम सब कुछ शेफ की इजाजत लेकर करते हैं। फरीदे साहिबा और सराब मैडम दोनों ने कभी शेफ के काम में मुदाखलत नहीं की। मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही हो? मैं ये कह रही थी कि हाँ, हम यानी किचन स्टाफ सिर्फ शेफ के ऑर्डर्स मानते हैं।
हम इनका स्टाफ है। तुम लोग पहले हेड कुक की बात माना करते थे, अब मेरी सुनोगे। मेन्यू कार्ड कहाँ है? लाकर दो फौरन, देखो क्या क्या है उसमें। इसमें इसको साफ करो फौरन, जल्दी करो। शाबाश। एक पेंसिल भी दे। लाइन दे इधर। हाँ, असल में मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद है, सभी अच्छा मिलता है यहाँ। हाँ, लेकिन ये सूप बनाना बंद कर दे अभी के लिए, बस इतना ही। थोड़ा बहुत चेंज अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। लेकिन सोनू साहिबा, ये फरीदे साहिबा की खास तरकीब है, यानी ये इस रेस्टोरेंट की सबसे खास डिश है। बहुत से लोग इसी डिश के लिए आते हैं। हाँ तो अभी तो बताया है आपको कि मुझे चेंज लाना है मेन्यू में, ठीक है? लेकिन हमारे ग्राहक। आप कुछ एपेटाइजर डिसाइड कर लें, हम वो रख लेंगे मेन्यू में, हेड कुक। खुदाया। सोनू साहिबा, मेरे किचन में फरीदे साहिबा के अलावा कोई मुदाखलत नहीं करता। सुना नहीं क्या? फरीदे साहिबा और सैराब बॉस नहीं रही है अब। नहीं सुना, और ना ही मुझे समझ आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप जा सकते हैं, जाएं। आप क्या कर रही हैं सुमरो साहिबा? हमारे शेफ को नहीं निकाल सकती। जो यहाँ काम करना चाहता है कर सकता है, लेकिन जिसे हमसे शिकायतें हैं वो चला जाए। जाए। ऐसी बात है, ठीक है, रुकिए शेफ, मैं भी आ रही हूँ। नाशुक्र लोग, किसी चीज की कदर नहीं है इनको। सुमरो, ये क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों लगा? पता नहीं, सोचा तुम यहाँ नहीं रहोगी, बल्कि मुझे 1 मिनट सोचने दो कि तुम्हें अब यहाँ रखना भी है या नहीं। हाँ, जाओ काम करो, तुम यहाँ रह सकती हो। मंगनी हुई है तुम्हारी, शादी भी तो करनी है, पैसों की तो जरूरत पड़ेगी। ये फैसला तुम नहीं कर सकती सुमरो। यहाँ पर तुम्हें किसी को भी बरतरफ करने का इख्तियार नहीं है। याद रखना, ये रेस्टोरेंट फरीदे आंटी का है और यहाँ की मैनेजर सैराब साहिबा है। कहाँ है सैराब? दिख क्यों नहीं रही वो? कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। बॉस औकात आपको कुछ चीजों की कुर्बानी देना पड़ती है। ये फैसला मेरा था, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की फरीदे साहिबा, लेकिन सुमरो को नहीं संभाल सका। मैंने देखी तुम्हारी कोशिश। तुमने कहाँ गलती की जानते हो? तुम समझे तुम सुमरो को जानते हो और उसे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन सुमरो जैसे लोगों से निपटना बहुत मुश्किल है, बहुत। इसलिए मुझे हैरत नहीं कि उसने मिलाकर तुम्हें भी मात दे दी। वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात के गुलाम होते, वो आसानी से कुछ नहीं देते। और जब वो आपको अपने जाल में फंसाना चाहे तो आप उनसे बच नहीं पाते। तुम्हारा इस्तीफा मुझे मंजूर नहीं। अपने काम पर वापस जाओ। आसमी, अगर अब भी तुम मुझे अपना बड़ा समझते हो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती किससे प्यार करूं, लेकिन लोगों पर भरोसा देखकर किया करो।
सब लोग काम पे वापस जाए। चलो शेफ, मीने। क्या सरप्राइज दिया है तुमने सराब जान? हैरान क्यों हो रही हो सुमरो? अब नहीं ऑफिस आई हूँ मैं। वो सराब साहिबा, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मेन्यू में क्या हड्डियों का सूप अब भी रहेगा? किसने कहा कि ये सूप मेन्यू में नहीं रहेगा? मैंने कहा था, बहुत कदीम रिवायती खाना है। बहुत शुक्रिया आपका। हड्डियों के सूप को मेन्यू से निकालना तो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि वो सूप फरीदे टेबल की खासियत है सुमरो साहिबा। मेरे ख्याल में तुम बहुत तंग ज़हन हो। ऐसा कह सकते हैं कि हमें अपनी रिवायत से प्यार है। कॉफी ले आइए और 3 लाइएगा। और ये तो आपको पता ही है मैं कैसी कॉफी पीती हूँ। मेरे लिए बिना शक्कर के। मेरे लिए दूध वाली चाय। एक काम करें, मेरे लिए भी दूध वाली चाय ला दें। क्या मुझे पसंद है बहुत। मेरी प्यारी दोस्त, शुक्र खुदा का कि तुम आ गई। मतलब कितनी आसानी से तुमने उस चुड़ैल का मुंह बंद कर दिया। शुक्र है खुदा का। अजरा, यूं समझो कि मैं चला ही गया था। मैंने सोच लिया था कि फरीदे साहिबा को फोन करके अलविदा कह दूं। ओह बस भी कर दे शेफ। इस रेस्टोरेंट को छोड़ने वाले आप आखिरी शख्स होंगे, ये जानते हैं आप। हाँ, अगर शेफ जाते तो मैं भी चली जाती। मैं भी काम नहीं करती यहाँ और कभी वापस ना आती। अरे बस कर दो, मैंने तुम भी यार। फरीदे आंटी ऐसा कभी भी नहीं होने देती। हाँ, लेकिन अब हम क्या करते? अजरा उनकी फैमिली में से यहाँ कोई नहीं था और हम उनके खिलाफ यहाँ अकेले थे। उस चुड़ैल ने आते ही बकबक शुरू कर दी, और वो शेफ को हेड को कह रही थी, पता है तुम्हें? दिल चाह रहा था जबान खींच लूं उसकी। तुम उसे जवाब ही क्यों दे रही थी? जानती हो ना वो पागल है। तो क्या करती कि आपको उसे जलील करने देती? वैसे मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि सैराब साहिबा हमें बचाने के लिए यहाँ आ जाएंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। यकीनन वो करती। ये उनका फैमिली बिजनेस है। फिक्र मत करें, अब गलती जानती है वो। सही कहा। उम्मीद है ये सुमरो यहाँ और ज्यादा मसाइल पैदा नहीं करेगी, वरना हमारा काम करना मुश्किल हो जाएगा। सराब साहिबा की मौजूदगी में ऐसा लगता है जैसे फरीदे साहिबा का साया अभी भी यहाँ पर मौजूद है। अब ऐसा महसूस कर रही हूँ मैं। हाँ, और साथ ही जरीन साहिबा भी अब यहाँ है। अब देखते हैं क्या होता है। वो तो मेहमान हैं, जल्दी चली जाएंगी। मैं जाऊंगी। मुझे उसे बताना चाहिए कि उसकी अम्मी काम पर वापस आ गई हैं। हाँ बिल्कुल, बताओ उसे। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं। ये जगह उन जैसी नहीं जिन्हें तुम पहले मैनेज करती आई हो। बिल्कुल सरा, पता चल रहा है कि तुम अपने काम में कितनी माहिर हो चुकी हो। जाहिर है मेरी पूरी फैमिली मैनेजमेंट में है। हाँ, तभी इतने अच्छे तरीके से सब कुछ संभाल रही हो तुम। बहरहाल जरीन साहिबा, आपसे तो अक्सर मुलाकात रहेगी अब। बिल्कुल, हम दोनों साथ ही काम करेंगे अब। आप जानती हैं जरीन आंटी, सराब और मैं काफी करीबी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अचानक फिर काम और पैसा बीच में आ गया होगा। दोस्ती को यही तो खराब करते हैं। खैर, अब तुम दोनों को वैसे भी पार्टनर्स की हैसियत से काम करना है और काम पे ही तवज्जो देनी चाहिए। ऐसा ही है। बिल्कुल, मैं भी यही करूंगी अब। ओ, आजा बेटी, आजा। दादी जान, जिन फाइल्स का आपने कहा था मैंने वो मंगवा ली हैं। शुक्रिया बेटी, शुक्र है कि हमारे पास उसकी कॉपियां मौजूद है। मैं उन्हें नहीं ढूंढ सकती। अच्छा, दादी जान, क्या आप जानती हैं कि भाई मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे नहीं मालूम बेटी, सब्र करो, जब वो आएगा तो पता चल जाएगा। हाँ जरा। तुम्हारी अम्मी वापस आ गई हैं। हाँ, वाकई सच कह रही हूँ। उस वक्त जब शेफ और मैंने सुमरो की वजह से जाने वाले थे, तब वो आई और आते ही सारा कंट्रोल संभाल लिया उन्होंने। सुमरो का चेहरा तो देखने वाला था। और तुम बताओ,
हाँ बिल्कुल काम पर ही हूँ। मतलब आधी जगह अब भी तुम्हारी है, हमारी फैमिली की। मेरा मतलब इसे छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। यकीना बात मेरी जान ने। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ अजरा। शेफ और मीना को मेरा सलाम कहना, ठीक है? वो दोनों भी तुम्हें सलाम कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, फरीदा आंटी को भी मेरा सलाम देना। ठीक है, खुदा हाफिज। सुनो, अपना बहुत ख्याल रखना। बाय बाय। बहुत खुश हो रहा था वो यार। ठीक है फिर चलो काम शुरू करो, जल्दी करो, शाबाश। क्या हुआ वहाँ भाई? क्या सबने जॉब छोड़ दी है? हाँ छोड़ दी थी, लेकिन अचानक से वहाँ अम्मी आ गई तो किसी न किसी तरह सबको काम पर जाने के लिए राजी कर लिया। अल्लाह का शुक्र है, उसने हमारी मदद की। चले शुक्र है अल्लाह का। अम्मी ने ये काम तो बहुत ही अच्छा किया। दादी जान, क्या वो सुमरो हमेशा ऐसे ही करती रहेगी? अल्लाह बेहतर करे। हालात को बदलना सिर्फ उसी के इख्तियार में है। हाँ तो भाई, मुझे आप ये बताएं, यहाँ क्यों लाए हैं अपने साथ? सब्र नहीं हो रहा क्या तुमसे? ओह, तजस्सुस तो मुझे भी है जैक। तो फिर आप भी सब्र कीजिए। मुझे ये दूध वाली चाय बहुत पसंद है जरीना आंटी। सुना है काफी हेल्दी होती है। बहरहाल अब हम एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोलेंगे और सारे अखराजात वहीं से कंट्रोल करेंगे। जानती हूँ सर, अब ये मेरा पहला काम नहीं है जो बता रही हो। हाँ, मैंने तो बस एक बात की। ये यहाँ क्यों है? क्या है? तुम्हारे कार्ड्स? किसी ने कचरे में फेंक दिए। बहुत ही बुरी बात है। जो भी है, नए कार्ड्स बनवाएंगे, इनसे भी बेहतर। यकीनन नए और बेहतर कार्ड्स बनवाएंगे जिस पर हम दोनों का नाम लिखा होगा। उसकी जरूरत नहीं, अलग अलग कार्ड्स होंगे, यानी हमारे सर्कल्स अलग जो हैं। और वैसे भी हम सिर्फ कागज पे ही तो पार्टनर्स हैं। मर्जी तुम्हारी। खैर, मैं रेस्टोरेंट देख के आती हूँ। तुम दोनों बैठो, करो बातें। एक कॉफी दीजिएगा। ठीक है सर। बाबा, पता है क्या, हमें इन गर्मियों की छुट्टियों में कहीं जाना चाहिए। मतलब आप हुलिया आंटी से अभी ही छुट्टियों के हवाले से बात कर लीजिए, ठीक है? हाँ चल सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। चलें फिर, ठीक है। बॉर्डरूम, बहरे रूम, बहुत मजा आएगा बाबा। बिल्कुल जरूर। ओह, कैसे हैं आप लोग? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आइए बैठिए ना। अरे नहीं, रहने दो, मैंने कॉफी ऑर्डर की है, वहीं जाकर पीऊंगा। अरे बैठ जाओ यार, यहीं आ जाएगी कॉफी। हाँ ठीक है, तो फिर बैठ जाते हैं। हाँ तो जानसो, इस बार तुम बाप बेटी मिलकर चैलिन और अपनी माँ से आधा रेस्टोरेंट लेने का प्लान बना सकते हो। मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है मसूद अहमद। जानसू ये सब क्या है? तुम्हारी माँ ने तो शेयर्स वापस कर दिए थे ना? उन्होंने किए थे, लेकिन बदले में आधा रेस्टोरेंट ले लिया। जानसो, सुनो बेटा, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को पसंद करता हूँ, तुम जानती हो। यानी हमारा साथ बरसों पुराना है, एक फैमिली की तरह है, हम एक हैं। ये तुम्हारे यहाँ आने से पहले की बात है। इसीलिए मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी माँ के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, वरना वो बुरी तरह मुसीबत में फंस जाएगी। इसका क्या मतलब है सू? इसका ताल्लुक सिर्फ जानसू से है बुरहान, तुम्हें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। हाँ जो भी बात है मुझे भी बताओ। जानसू, तुम जानती हो ना कि तुम्हारी माँ ने आजमी से शादी करने का इरादा किया है। उसे एक बार सोच लेना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा उसे। बस यही मशवरा है मेरा। यार महसूद, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। तुम साफ साफ बात क्यों नहीं करते? हाँ चलो बताओ क्या बात है। आजमी की बात कर रहा हूं।
कैसे समझाऊं? वह खतरनाक आदमी है। सोमरो पर इस वक्त आजमी का कुछ ज्यादा ही असर है। यानी सोमरो के हर काम का मास्टरमाइंड आजमी को कह सकते हैं आप। हाँ, पर अभी कल ही तुम सब इकट्ठे बैठकर खाने से लुत्फानंदोज हो रहे थे। अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आजमी तुम्हारी नजर में इतना खतरनाक हो गया? नहीं, मैं तो अब भी उस आदमी का पार्टनर हूं, लेकिन मुझे उसके बारे में मजीद कुछ जानने का मौका मिला, तो मैंने सोचा जासू को भी इसके बारे में बताया जाए, तुम्हारी मां के लिए। जासू बेटी, तुम्हारी हुलिया आंटी भी ऐसा ही सोचती है। हम कभी कभार इसके बारे में बैठकर बात करते हैं तो बहुत फिक्र होती है हमें तुम्हारी। क्या बात है मसूद, तुम्हें अचानक से इतनी नेकी का ख्याल कैसे आया? अरे मेरे भाई, तुम ये कह रहे हो मुझे उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ठीक है, मैं तो सिर्फ अपने जहन से ये बोझ उतारना चाहता था। तुम बाप और बेटी जो दिल चाहे वो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ जासू की फिक्र है, तुम्हारी नहीं बुरहान। खैर, अच्छा दिन गुजरे आप लोगों का। इस आदमी का यूं अचानक आकर हमें ये सब बताना मुझे अजीब नहीं लगा, लेकिन उस शख्स आजमी के बारे में मेरी राय कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। भाई चले अब बता भी दें मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। परेशान ना हो मेलिस, अभी बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। वो मीटिंग से पहले बता देगा तुम्हें। ये किसने कहा? मेलिस भी वो मीटिंग अटेंड करेगी। क्या? लेकिन मैं मीटिंग क्यों अटेंड करूंगी? देख लेना। माफ कीजिएगा फरीदे साहिबा, लेकिन जैंग साहब ने कहा था कि उन्हें इत्ला करूं। जैंग साहब, कादिर साहब आ चुके हैं, आपके ऑफिस में हैं। ओ, वो आ गए? ठीक है, मैं आ रहा हूं। अच्छा सराब, देखो हम जिन हालात से गुजरे हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं थे। मैं तस्लीम करती हूँ बात। कल जो कुछ भी हुआ उस वक्त मैं बहुत परेशान थी। परेशान थी? तुम मुझसे मजाक कर रही हो सोमरो? तुम क्यों परेशान थी? कल जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। और क्या वो काफी नहीं था जो तुम मेरे और जैंग के दरमियान में भी आ गई, फिर मेरी अम्मी के खिलाफ भी खड़ी हुई, बल्कि उसे ब्लैकमेल करना कहते हैं। सराब, आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही या समझना ही नहीं चाहती हो? इस सारी बकवास और मसले को खत्म करने में मेरा हाथ है सराब। वरना अब भी हम शेयर्स के बारे में बहस कर रहे होते। मैंने आगे बढ़कर सब कुछ हल कर दिया। कुर्बानी मैंने दी है सराब, तुमने कुछ नहीं किया है। बेटे और सास से सुलह कर ली है। तुम सारी जिंदगी अजियत में ही रहती। अगर मैंने उससे आगाह ना किया होता कुछ चीजों के बारे में, अगर तुमने वो थप्पड़ किसी और को मारा होता तो वो कभी तुमसे इस तरह बात ना करता। लेकिन तुम आप से बाहर हो गई थी। वो तो शुक्र है कि तुम्हारी अम्मी बीच में आ गई। सुमरो, तुम उस थप्पड़ की मुस्तहिक थी। तुम भी सराब, शुक्र करो तुम्हें वो थप्पड़ तुम्हारी माँ ने मारा।